जाग उठी, जैसे हजारों दिए जले। सदियों की चाहत जाग उठी, जैसे हजारों दिए जले। सब कुछ अच्छा लगने लगा है, जब से तेरे प्यार में पले। जब से मिले हो बाबा तुम, महका जीवन ज्यों चंदन है बाबा तुम सा बनने की दिल में लाखों गुंजन है। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 24 नवंबर 2024 के महावाक्य हैं 24/11/24। रिवाइज कोर्स से 15 दिसंबर 2002 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी। सार में बाबा ने कहा, समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। सुनेंगे हम इसका विस्तार। आज चारों ओर के सर्व स्वमानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। इस संगम पर जो आप बच्चों को स्वमान मिलता है, उससे बड़ा स्वमान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता है। कितना बड़ा स्वमान है इसको जानते हो? फिर पूछा बाबा ने, स्वमान का नशा कितना बड़ा है यह स्मृति में रहता है? स्वमान की माला बहुत बड़ी है। एक एक दाना गिनते जाओ और स्वमान के नशे में लवलीन हो जाओ। ये स्वमान अर्थात टाइटल्स स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हुए हैं। परमात्मा द्वारा स्वमान प्राप्त है, इसलिए इस स्वमान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं जो हिला सके, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्ति है। तो बाप दादा ने आज अमृत वेले से सारे विश्व के सर्व बच्चों की तरफ चक्कर लगाते देखा कि हर एक बच्चे की स्मृति में कितने स्वमानों की माला पड़ी हुई है। माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उसी स्थिति में स्थित रहना। तो अपने को चेक करो, ये स्मृति की स्थिति कहाँ तक रहती है। बाप दादा देख रहे थे कि स्वमान का निश्चय और उसका रूहानी नशा दोनों का बैलेंस कितना रहता है। निश्चय है नॉलेजफुल बनना और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। निश्चय है तो हम नॉलेजफुल बनेंगे, बाबा के ज्ञान को बहुत अच्छे से सारा समझ में आएगा। और रूहानी नशा है पावरफुल बनना, कि जो भी ज्ञान सुना उसको जीवन में उतारेंगे तो पावरफुल बनेंगे। तो नॉलेजफुल में भी दो प्रकार देखे, एक है नॉलेजफुल, दूसरे हैं नॉलेजबुल ज्ञान स्वरूप। तो अपने से पूछो, मैं कौन? बाप दादा जानते हैं बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। लक्ष्य ऊंचा है ना? फिर पूछा क्या ऊंचा है? सभी कहते हैं बाप समान बनेंगे। तो जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, तो बाप समान बनने का लक्ष्य कितना ऊंचा है। तो लक्ष्य को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। लेकिन बताएं क्या? बाबा पूछते, लेकिन क्या वो टीचर्स व डबल फॉरेनर्स सुनेंगे? समझ तो गए होंगे, बाप दादा लक्ष्य और लक्षण समान चाहते हैं।
अभी अपने से पूछो कि लक्ष्य और लक्षण अर्थात प्रैक्टिकल स्थिति समान है, क्योंकि लक्ष्य और लक्षण का समान होना यही बाप समान बनना है। समय प्रमाण इस समानता को समीप लाओ। वर्तमान समय बाप दादा बच्चों की एक बात देख नहीं सकते हैं। कई बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार की बाप समान बनने की मेहनत करते हैं। बाप की मोहब्बत के आगे मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं। जब उल्टा नशा दे अभिमान का नेचर बन गई, नेचुरल बन गया, क्या दे अभिमान में आने में पुरुषार्थ करना पड़ता है या 63 जन्म पुरुषार्थ किया? नेचर बन गई ना, नेचुरल बन गया। जो अभी भी कभी कभी ये कहते हो कि देही की बजाय देह में आ जाते हैं, तो जैसे देह अभिमान नेचर और नेचुरल रहा, वैसे अभी देही अभिमानी स्थिति भी नेचुरल और नेचर हो। नेचर बदलना मुश्किल होता है। अभी भी कभी कभी कहते हो ना मेरा भाव नहीं है, नेचर है, तो उस नेचर को नेचुरल बनाया है। और बाप समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते हो? फिर पूछा बाबा ने। जब कमियों से हम अपने आप को इतना वो कर रहे हैं और हम कहते क्या करें, ये तो मेरी आदत ही बन गई, तो हमारी अच्छी आदत भी तो बन सकती है ना। वो अच्छे में भी तो अगर अच्छाई को, अच्छी अपने दैवी गुणों को स्मृति में लाएंगे तो हमारी आदतें अच्छी बनती जाएंगी। बाकी रावण की आदत को अपना करके जब हम रावण जैसे नेचुरल बन सकते हैं, तो क्यों राम जैसे नेचुरल नहीं बन सकते? अच्छे दैवी गुणों वाले भी तो नेचुरल नेचर हो सकती है ना। उल्टी नेचर के वश हो जाते हो और यथार्थ नेचर बाप समान बनने की इसमें मेहनत क्यों है? तो बाप दादा अभी सभी बच्चों की देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखना चाहते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते कोई भी कार्य करते देही अभिमानी स्थिति नेचुरल थी, नेचुरल नेचर थी। बाप दादा ने समाचार सुना कि आजकल विशेष दादियाँ ये रू रिहान करती हैं। फरिश्ता अवस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप समान अवस्था नेचुरल कैसे बने, है ना। हमारे बड़े मेहनत करते हैं ना अपने पे ये चीज़। किसी किसी क्लासे भी इतने अच्छे अच्छे टॉपिक बना के देते, समझाते। तो बाबा ने कहा नेचर बन जाए। ये रू रिहान करते हो ना, दादी को भी यही बार बार आता है ना, फरिश्ता बन जाए, कर्मातीत बन जाए या बाप प्रत्यक्ष हो जाए। तो फरिश्ता बनना व निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन है निरहंकारी बनना। निरहंकारी ही निराकारी बन सकता है। इसलिए बाप ने ब्रह्मा द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ निरहंकारी भी कहा। सिर्फ अपनी देह या दूसरे की देह में फंसना, इसको ही देह अहंकार या देह भान नहीं कहा जाता। देह अहंकार भी है, देह भान भी है। अपनी देह या दूसरे की देह के भान में रहना, लगाव में रहना, उसमें तो मेजॉरिटी पास है। जो पुरुषार्थी लगन में रहते हैं, सच्चे पुरुषार्थी हैं, वो इस मोटे रूप से परे हैं। लेकिन देह भान के सूक्ष्म अनेक रूप हैं। इसकी लिस्ट आपस में निकालना। देह अभिमान के मोटे रूप की लिस्ट बाबा पूछ रहे। बाप दादा आज नहीं सुनाते हैं, आज इतना ही इशारा बहुत है, क्योंकि सभी समझदार हैं। आप सब जानते हो ना। फिर पूछा बाबा ने। अगर सभी से पूछेंगे ना तो सब बहुत होशियारी से सुनाएंगे, लेकिन बाप दादा सिर्फ छोटा सा सहज पुरुषार्थ बताते हैं कि सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में लास्ट मंत्र 3 शब्दों का सदा याद रखो। कौन सा? जो ब्रह्मा बाबा के अंतिम 3 शब्द, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, सदा याद रखो। संकल्प करते हो तो चेक करो महामंत्र संपन्न है। ऐसे ही बोल कर्म सब में
सिर्फ 3 शब्द याद रखो और समानता करो। ये तो सहज है ना, सदा सारी मुरली नहीं कहते हैं। याद करो 3 शब्द, ये महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में निर्माणता लाएगा, कर्म में सेवा भाव लाएगा, संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। बाप दादा सेवा का समाचार भी सुनते हैं। सेवा में आजकल भिन्न भिन्न कोर्स कराते हैं, लेकिन अभी ये एक कोर्स रह गया है, वो है हर आत्माओं में जो शक्ति चाहिए वो फोर्स का कोर्स कराना, शक्ति भरने का कोर्स, वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं। वाणी के साथ साथ शक्ति भरने का कोर्स भी है, जिससे अच्छा कहें, जिससे अच्छा कहें नहीं, लेकिन अच्छा बन जाए। ये वर्णन करें कि आज मुझे शक्ति की अंजलि मिली, अंजलि भी अनुभव हो तो उन आत्माओं के लिए बहुत है। कोर्स कराओ, लेकिन पहले अपने को करा के फिर कहो। तो सुना बाप दादा क्या चाहते हैं, लक्ष्य और लक्ष्मण को समान बनाओ। लक्ष्य सभी का देख करके बाप दादा बहुत खुश होते। अब सिर्फ समान बनाओ तो बाप समान बहुत सहज बन जाएंगे। बाप दादा तो बच्चों को बच्चों को समान से भी ऊंचा, अपने से भी ऊंचा देखते हैं। सदा बाप दादा बच्चों को सिर का ताज कहते हैं, तो ताज तो सिर से भी ऊंचा होता है ना। टीचर्स सिर के ताज हो जी बाबा। टीचर्स से, फिर बाबा ने टीचर्स से बात करी। देखो कितनी टीचर्स हैं, एक ग्रुप में इतनी टीचर्स, तो हर ग्रुप में कितनी टीचर्स होंगी। टीचर्स ने बाप दादा की एक आश पूरी करने का संकल्प किया है, लेकिन सामने नहीं लाया है। जानते हो कौन सी? एक तो बाप दादा ने कहा है कि अभी वारिसों की माला बनाओ, वारिसों की माला, जनरल की माला नहीं। दूसरा, संबंध संपर्क वालों को माइक बनाओ। आप नहीं भाषण करो, लेकिन वो आपकी तरफ से मीडिया बन जाए। अपनी मीडिया बनाओ। मीडिया क्या करता है? उल्टा या सुल्टा आवाज़ फैलाता है। सुल्टा आवाज़ फैलाता है ना, तो माइक ऐसे तैयार हो जो मीडिया समान प्रत्यक्षता का आवाज़ फैलाए। आप कहेंगे भगवान आ गया, भगवान आ गया, वो तो कॉमन समझते हैं, लेकिन आपकी तरफ से दूसरे कहें, अथॉरिटी वाले कहें, पहले आप लोगों को शक्ति के स्वरूप में प्रत्यक्ष करें। जब शक्तियाँ प्रत्यक्ष होंगी तब बाप प्रत्यक्ष होंगे। तो बनाओ, मीडिया तैयार करो। देखेंगे किया है, चलो कंगन ही सही, माला छोड़ो, तैयार किया है, हाथ उठाओ जिसने ऐसे तैयार किया है। बाप दादा देखेंगे कौन से तैयार किए हैं। अच्छा, हिम्मत तो रखी है। सुना टीचर्स को क्या करना है जी बाबा। शिवरात्रि पर वारिस क्वालिटी तैयार करो। अब शिवरात्रि भी एकदम पास आ गई। माइक तैयार करो, तब फिर दूसरे वर्ष शिवरात्रि पर सबके मुख से शिव बाप आ गया, ये आवाज़ निकले। ऐसी शिवरात्रि मनाओ। प्रोग्राम तो बहुत अच्छे बनाए हैं, प्रोग्राम सबको भेजे हैं ना, प्रोग्राम तो ठीक बनाया है, लेकिन हर प्रोग्राम से कोई माइक तैयार हो, कोई वारिस तैयार हो, ये पुरुषार्थ करो। भाषण किया चले गए ऐसा नहीं। ये तो 66 वर्ष हो गए और 50 वर्ष सेवा के भी मना लिए। 50 क्या, 75 भी मना लिया, अमृत महोत्सव भी मना लिया, अभी 88 वर्ष भी मना लिया। अभी शिवरात्रि की डायमंड जुबली मनाओ। ये 2 प्रकार की आत्माएं तैयार करो। फिर देखो नगाड़ा बजता है या नहीं। नगाड़े आप थोड़ी बजाएंगे, आप तो देवियाँ हो, साक्षात्कार कराएंगी। नगाड़े बजाने वाले तैयार करो। कितनी बड़ी बात है कि हम नहीं सुनाए, हमारी तरफ से दूसरे सुनाए। जो प्रैक्टिकल गीत गाएं, शिव शक्तियाँ आ गई। सुना शिवरात्रि पर क्या करेंगी? ऐसे ही भाषण करके पूरा नहीं करना।
फिर लिखेंगी बाबा 500 1000 लाख आदमी आ गए, आ तो गए, संदेश भी दिया, लेकिन वारिस कितने निकले, माइक कितने निकले, अभी वो समाचार देना। ठीक है, जो अभी हुई हैं। बाबा ने कहा जो अभी तक किया, धरनी बनाई, उनको बाबा अच्छा कहते हैं। संदेश दिया, वो सेवा व्यर्थ नहीं गई है, समर्थ हुई है। प्रजा तो बनी है ना, रॉयल फैमिली तो बनी है, लेकिन राजा रानी भी तो चाहिए ना। राजा रानी तख्त वाले नहीं, राजा रानी के साथ वहाँ दरबार में भी राजे समान बैठते हैं। तो ऐसे बनाओ, राज्य दरबार शोभा वाली हो जाए। सुना शिवरात्रि पर क्या करना है? पांडव सुन रहे हो? फिर पूछा, हाथ उठाओ, ध्यान दिया। अच्छा है, बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, बाप दादा खुश हैं, ये भी दिल का प्यार है, क्योंकि आप सबका संकल्प तो चलता है ना, प्रत्यक्षता कब होगी कब होगी, तो बाप दादा सुनता रहता है। क्या सुना मधुबन वालों ने? मधुबन वालों ने सुना। फिर पूछा बाबा ने, मधुबन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर वाले सभी मधुबन निवासी हैं। अच्छा, मधुबन से नगाड़ा बजेगा? कहाँ से नगाड़ा बजेगा? पूछा बाबा ने। किसी ने कहा बाबा दिल्ली से। बाबा कहते मधुबन से नहीं, कहो चारों ओर से, एक तरफ से नहीं बजेगा, मधुबन से भी बजेगा। तो चारों ओर से बजेगा भी, तभी कुंभकर्ण जागाओ, जागेंगे, तब कुंभकर्ण जागेंगे। मधुबन वाले जैसे सेवा में अथक होकर सेवा का पार्ट बजा रहे हो ना, ऐसे ये भी मनसा सेवा करते रहो। सिर्फ कर्मणा नहीं, मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा करते भी हो, और ज़्यादा करना। अच्छा, मधुबन वाले भूले नहीं हैं। मधुबन वाले सोचते हैं बाप दादा आते तो मधुबन में है, लेकिन मधुबन का नाम नहीं लेते हैं। मधुबन तो सदा याद ही है। फिर बाबा कहते मधुबन नहीं होता तो ये आते कहाँ? आप सेवाधारी सेवा नहीं करते तो ये खाते रहते कैसे? तो मधुबन वालों को बाप दादा भी ये दिल से याद करते और दिल की दुआएं देते हैं। अच्छा, मधुबन से भी प्यार, टीचर्स से भी प्यार, मीठी मीठी माताओं से भी प्यार, और साथ में महावीर पांडवों से भी प्यार। पांडवों के बिना भी गति नहीं है, इसलिए चतुर्भुज रूप की महिमा ज़्यादा है। पांडव और शक्तियाँ दोनों का कंबाइंड रूप विष्णु चतुर्भुज है। अच्छा, मधुबन वाले पांडव आप सबको भी नशा है ना? विजय का नशा है, और नशा और नशा नहीं है। कौन सा नशा? विजय का नशा, और दूसरा नशा नहीं। अच्छे हैं पांडव, भवन में मेजॉरिटी पांडव हैं। पांडव नहीं होते तो आप सबको मधुबन में मज़ा नहीं आता, इसलिए बलिहारी मधुबन निवासियों की जो आपको मौज से रहाते, खिलाते और उड़ाते हैं। आज बाप दादा को मधुबन निवासी अमृत वेले से याद आ रहे हैं। चलो यहाँ है, चलो ऊपर बैठे हैं, चाहे मधुबन वाले कोई यहाँ पर ड्यूटी पर भी है, लेकिन चारों तरफ के चारों तरफ के बाबा ने कहा अमृत वेले से आ रहे, चाहे यहाँ है चाहे ऊपर बैठे हैं, चाहे मधुबन वाले कोई यहाँ भी ड्यूटी पर है, लेकिन चारों तरफ के मधुबन निवासियों को बाप दादा ने अमृत वेले से याद किया है। अच्छा, बाप दादा ने जो रूहानी एक्सरसाइज दी है, वो सारे दिन में कितनी बारी करते हो? पूछा बाबा ने। और कितना समय करते हो? निराकारी और फरिश्ता, बाप और दादा, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप, दोनों में देह भान नहीं है। तो देह भान से परे होना, तो ये रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी
अपनी ड्यूटी बजाते भी 1 सेकंड में अभ्यास कर सकते हो? पूछा बाबा ने। ये एक नेचुरल अभ्यास हो जाए, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद बाबा ने ड्रिल कराई, किसमें टिकना है अपने को? अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप। निराकार में जिन बिंदु स्वरूप आत्मा परम धाम में बाबा की किरणों के नीचे, बाबा से बहुत सारी किरणें आते हुए मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही हैं। तो देखो, चमकता हुआ सितारा बाबा की किरणों के नीचे अनुभव करो। सर्व गुण सर्व शक्तियों की किरणों से अपनी आत्मा को संपन्न करते हुए अब फरिश्ता रूप सूक्ष्म फरिश्ता रूप धारण करके अभी बाप दादा के पास सूक्ष्म वतन में आ जाओ। मैं उमंग उत्साह से ज्ञान योग के पंखों से उड़ता हुआ फरिश्ता पूरे विश्व में शांति की, प्रेम की, आनंद की, शक्तियों की किरणें फैलाता हुआ वतन में बाप दादा से मुस्कुराते हुए, दृष्टि लेते हुए, बाबा से सर्व गुण सर्व शक्तियाँ अपने में समाते हुए और पूरे विश्व के कल्याण की सेवा में ग्लोब के ऊपर विराजमान हूँ। सारे विश्व के ऊपर मेरे द्वारा किरणें फैल रही, सभी के कष्ट दुख दूर हो रहे, सभी आत्माओं के ऊपर शांति की किरणें, प्रेम की किरणें, आनंद की किरणें बरस रही, उनको प्राप्त हो रही, उनको भी अनुभूति हो रही हमारे द्वारा। अच्छा, ओम शांति। ऐसे निरंतर भव चारों ओर के बाप दादा की याद में मगन रहने वाले, बाप समान बनने के लक्ष्य को लक्षण समान बनाने वाले, जो कोने कोने में साइंस के साधनों से दिन व रात जाग कर के बैठे हुए हैं, उन बच्चों को भी बाप दादा याद, प्यार, मुबारक और दिल की दुआएं दे रहे हैं। बाप दादा जानते सभी के दिल में इस समय दिलाराम बाप की याद समाई हुई है। हर एक कोने कोने में बैठे हुए बच्चों को बाप दादा पर्सनल नाम से याद कर रहे हैं, याद प्यार दे रहे हैं। नामों की माला जापें तो पूरी रात हो जाएगी। बाप दादा सभी बच्चों को याद देते हैं, चाहे पुरुषार्थ में कौन सा भी नंबर हो, लेकिन बाप दादा सदा हर एक बच्चे के श्रेष्ठ स्वमान को याद प्यार देते हैं और नमस्ते करते हैं। याद प्यार देने के समय बाप दादा को सामने चारों ओर, बाप दादा के सामने चारों ओर का हर बच्चा याद है। कोई एक बच्चा भी किसी भी कोने में, गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, जहां भी है, बाप दादा उसको स्वमान याद दिलाते हुए याद प्यार देते हैं। सब याद प्यार के अधिकारी हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है तो याद प्यार के अधिकारी तो है ही है। आप सभी सन्मुख वालों को भी बाप दादा स्वमान के मालधारी स्वरूप में देख रहे हैं। सभी को बाप समान स्वमान स्वरूप में यादगार, याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से पहले हम भी बाबा को याद प्यार, हम रूहानी बच्चों की भी, रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। दादी जी से बाबा ने बात करी, ठीक हो गई, अभी कोई बीमारी नहीं है, भाग गई। वो सिर्फ दिखाने के लिए आई, जो सभी देखें कि हमारे पास भी आती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सभी दादियाँ बहुत अच्छा पार्ट बजा रही हो, बाप दादा सबके पार्ट को देख करके खुश होते हैं। निर्मल शांता दादी से बाबा ने बात की, आदि रत्न हो ना, अनादि रूप में भी निराकारी बाप दादा के समीप हो, साथ साथ रहते हो, और आदि रूप में भी राज्य दरबार के साथी हो, सदा रॉयल फैमिली के भी रॉयल हो, और संगम युग पर भी आदि सनातन रत्न, आदि रत्न बनने का भाग्य मिला है। तो बहुत बड़ा भाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य है ना, है? फिर पूछा, है ना भाग्य? जी बाबा,
आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। बोलो बोलो नहीं बोलो, कुछ करो नहीं करो, लेकिन आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। अच्छा, ओम शांति। वरदान में बाबा ने कहा, लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारेपन परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोहाभव। सदा न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति, और जितना प्यार होता है उतना साथ रहेंगे, अलग नहीं होते हैं। प्यार उसको ही कहा जाता है जो साथ रहे। जब बाप साथ है तो सर्व बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। यही विधि है नष्टो मोहा बनने की। लेकिन पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द को अंडरलाइन करो। लौकिक और अलौकिक जीवन में सदा न्यारे रहो, तब सदा साथ का अनुभव होगा। स्लोगन में बाबा ने कहा, विकारों रूपी सांपों को अपनी सैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। विकारों रूपी सांपों को अपनी सैया बना दो तो क्या होगा? सहज योगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।